नमस्ते। आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल में यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंबिका शर्मा। आज का मेरा टॉपिक है पाठ 8 वसंत पाठ्य पुस्तक का, जो कि एक एकांकी है। इसका नाम है ऐसे ऐसे। इस एकांकी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी, जिनके बारे में आज हम इस एकांकी को समझेंगे। एकांकी क्या होता है, सबसे पहले उस पर आएंगे। लघु नाटक को एकांकी कहा जाता है। लघु मैंने छोटा, नाटक होता है विस्तृत रूप में, जिसके 2, 3, 4, 5 दृश्य हो सकते हैं और वो बहुत बड़ा भी हम उसको बना सकते हैं। लेकिन एकांकी जो है वो एकदम से छोटी बनाई जा सकती है, जिसे हम रूपांतरित भी कर सकते हैं स्कूल्स में और कहीं पर भी। छोटी नाटिका जो है उसको एकांकी कहते हैं। आइए आज की एकांकी में हमारे जो ऐसे ऐसे एकांकी है, उसमें जो पात्र है वो पात्र परिचय मैं बताऊंगी। मोहन है एक विद्यार्थी, जिसके ऊपर ये पूरी एकांकी केंद्रित है। दीनानाथ उनके पड़ोसी हैं। माँ मोहन की माँ है। पिता मोहन के पिताजी। मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं उसे। वैद्य जी डॉक्टर और एक पड़ोसी। ये सारा पात्र जो है इस पूरी एकांकी के अंतर्गत समय समय पर अपना रोल, अपने डायलॉग आकर बोलते हैं। आइए इसको समझते हैं। ऐसे ऐसे कहानी जो है ये एक बहुत सुंदर रचना है, बहुत सुंदर कहानी है। इसमें एक ये मोहन नाम का बच्चा है। इसने स्कूल का काम नहीं किया होता है महीने भर से। स्कूल का काम जो है इसका पेंडिंग चल रहा होता है, कार्य जो है बहुत पीछे चल रहा होता है। तो इस डर से कि ये पोल खुल जाएगी और स्कूल में भी पिटाई होगी, इसलिए मोहन नाम का ये बच्चा जो है ऐसे ऐसे नाम की बीमारी का एक नाटक करता है अपने परिवार वालों के सामने, ताकि उसे स्कूल से छुट्टी करवाई जाए और वो उस कार्य को करने से बच जाए। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे ही ये बच्चा ऐसे ऐसे करके बार बार बोलता है मेरे पेट में ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है और जोर जोर से चिल्लाता है, कराहता है, तो उसकी माँ और पड़ोसी दीनानाथ जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनकी परेशानी जब उनके पिता को पता चलती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ देखिए माँ भी परेशान हो जाती हैं। फिर वो इस परेशानी में सभी उधेड़-बुन में हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। इस बच्चे के खाने पीने के बारे में पूछते हैं, अभी आज उसने क्या क्या खाया, कल क्या खाया था। ये सारी वार्तालाप उनके बीच में चलती है। इसी दौरान जो पड़ोसी दीनानाथ है वो वैद्य जी को बुलाकर ले आते हैं और जो मोहन है इसके पिता, ये फोन करके डॉक्टर के साथ बातचीत करते हैं। अब दीनानाथ जो वैद्य जी को लाते हैं, वो वैद्य जी आते हैं, मोहन का परीक्षण करते हैं, चेकअप करते हैं, उसका पेट चेक किया जाता है, उसकी जीभ को चेक करते हैं और वो लास्ट नतीजा निकालते हैं कि बच्चे को बदहजमी हो गई है और साथ ही साथ इसको कब्ज की प्रॉब्लम है, इसलिए ये ऐसे ऐसे नाम की जो है ये बात जो बता रहा है बच्चा वो हो गया। ऐसा कहकर वैद्य जी एक पुड़िया दे करके वहां से चले जाते हैं। जब वैद्य जी जाते हैं तो मोहन के पिताजी उस वैद्य जी की फीस देते हैं, जो कि 5 रुपए है। वैद्य जी के जाने के बाद भी और पुड़िया खाने के बावजूद भी मोहन की ये जो बीमारी है ऐसे ऐसे वो लगातार चलती रहती है। तो मोहन ऐसे ही गरजता चिल्लाता रहता है। फिर उसकी माँ और परेशान हो जाती है। पिताजी माँ के कहने पर डॉक्टर को फोन करते हैं। डॉक्टर साहब घर में आते हैं, आकर के वो भी वही चेकअप करते हैं। जब परीक्षण हो जाता है वो कब्ज और बदहजमी की बात कह करके एक दवा का नाम लिख देते हैं। पिताजी डॉक्टर को 10 रुपए उनकी फीस अदा करते हैं और डॉक्टर के साथ ही दवाई लेने के लिए चले जाते हैं। इस दौरान जब पिताजी दवाई लेने गए हैं पीछे घर पर, मोहन के घर पर उनके एक और पड़ोसन जो है वो आ जाती हैं और माँ से मोहन के हालचाल पूछती हैं कि क्या हुआ, मोहन की तबीयत अब कैसी है। ये पूछने पर ये आपस में बातचीत हो ही रही होती है कि मोहन के जो मास्टर जी हैं वो भी घर पहुंच जाते हैं और मोहन के ये सारा जो नाटक है वो जो भी बातचीत है उसको समझते हैं। मुस्कुराते हुए मोहन से उसका हालचाल पूछते हैं कि तुम्हारा काम पूरा हो गया। इतना कहते ही मोहन जो है डर से अपना मुंह छिपा लेता है अपने हाथों में और थोड़ा और घबरा जाता है। ऐसा सुनते ही उसकी माँ को एकदम से आश्चर्य होता है कि मास्टर जी ये क्या कह रहे हैं। फिर मास्टर जी बताते हैं कि मोहन का 1 महीने भर का काम जो है वो पीछे पेंडिंग चल रहा है, अधूरा चल रहा है, इसलिए मोहन ये ऐसे ऐसे करके बीमारी के बारे में
बात कर रहा है। जैसे ये पता चलता है, फिर मास्टर जी बोलते हैं, मोहन 2 दिन का तुम्हें मैं स्कूल से छुट्टी देता हूँ, तुम इन 2 दिनों में अपने कार्य को पूरा करो। ये कहकर मास्टर जी उसे वहां से जैसे ही फ्री करते हैं, मोहन के चेहरे पे भी थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। मोहन की माँ भी बहुत आराम महसूस करती है कि ठीक है, इसको कोई बीमारी नहीं है। बच्चे की कराहना जो है वो भी बंद हो जाता है। इतने ही समय में पिताजी दवाई लेकर वापस आते हैं। जब वो इस तरह का माहौल घर के अंदर देखते हैं, सभी नॉर्मल है और आपस में बातचीत हो रही है, तो पिताजी को सारी बात बताई जाती है। पिताजी इस बात को सुनते ही इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उनके हाथ से दवा की शीशी जो है वो टूट जाती है। दवा की शीशी टूटते ही पिताजी जैसे इस परिस्थिति को समझते हैं, सभी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लग जाते हैं। तो ये थी विष्णु प्रभाकर जी की कहानी, जिसके माध्यम से बताया गया है कि बच्चे इस तरह अलग अलग के एक्सक्यूज देकर के माता पिता को भी एक संकट में डाल देते हैं, जिसका भुगतान क्या हुआ, पिताजी को मास्टर वैद्य जी को भी पैसे देने पड़े, डॉक्टर की भी फीस अदा करनी पड़ी, साथ ही साथ दवाई का खर्चा और लगाया। तो इस तरह से इस एकांकी के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि बच्चों को इस तरह के बहाने नहीं बनाने चाहिए। अपना सारा कार्य जो है वो समय पर अगर पूरा कर लिया जाए तो इस तरह ना तो हम खुद परेशान होंगे और ना ही हमारे साथ हमारे परिवार के सदस्य। तो इस कहानी के साथ ही आपका ये जो मेरा ये चैप्टर है एकांकी ऐसे ऐसे कंप्लीट होता है। नमस्कार।